Okay, so today we are going to start ethics. So I'm laying down the basic way and उसमें हम सिर्फ केस स्टडी आज से शुरू करने वाले हैं। तो करना क्या है, एक ओवरऑल फॉर्मेट देख लेते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेते हैं। तो सिलेबस पहले देखते हैं। तो सिलेबस सिर्फ इतनी सी बात कहता है, केस स्टडी ऑन अबव इशूज। अबव इशूज क्या, जो इसमें है गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज हैं, एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशन, यहाँ पे तो साफ साफ मेंशन कर दिया है। अदरवाइज पब्लिक और सिविल सर्विसेज हैं, इसमें ऑफन जो डिलेमास होते हैं, रूल ऑफ लॉ है, एथिकल है, तो दीज थिंग्स आर देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट इमोशनल इंटेलिजेंस, कई बार आपको क्वेश्चंस ऐसे के स्टडीज होती हैं वेयर यू हैव टू अप्लाई योर इमोशनल इंटेलिजेंस। एंड लास्टली आपकी ह्यूमन वैल्यूज, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, सारी चीज़ें चेक की जाती हैं केस स्टडीज के थ्रू। एंड देन यू हैव दिस थिंग कॉल्ड मोरल थिंकर एंड फिलोसफर। अक्सर आप इस पे तो मतलब आती हैं चीज़ें, आप रैशनल में, रीजनिंग में यूज़ करते हो कई बार, तो बी अवेयर ऑफ दिस थिंग्स। अब हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव था कि एक बार सिलेबस देख ले, सिलेबस के हिसाब से हमारी चीज़ें तैयार हो जाए। तो इसके लिए केस स्टडीज़ को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि आपको अगर इंटरनेशनल रिलेशन ऐसे कुछ आए तो आप में कौन सी वैल्यूज़ फॉलो करना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कंपनीज एक्ट, ऐसे रिलेटेड भी कई बार चीज़ें क्वेश्चंस आ रहे हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपकी फाउंडेशनल वैल्यूज़ और सिविल सर्विसेज वैल्यूज़, दिस ह्यूमन वैल्यूज़, एंड देन दिस होल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिक्स कि आप कहाँ पे अप्लाई करना है। तो आपकी जो सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं यहाँ पे, एम्पैथी, पब्लिक सर्विस, नॉन पार्टीजनशिप, ये ऑब्जेक्टिविटी, बहुत डेडिकेशन एंड ऑल दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस पब्लिक एंड सिविल सर्विसेज वैल्यूज़। देन यहाँ पे जो भी आपके एथिकल कंसर्न्स हैं, डिलेमास हैं, इनके बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए। Now that being said, what is required? अपार्ट फ्रॉम दैट हमने सिलेबस देख लिया, अब हमारा बचता है सेकेंड चीज़ है लर्निंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड टॉपर्स कॉपी। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम जब देखते हैं तो वील फाइंड दैट देर आर बेसिकली, ब्रॉडली स्पीकिंग, टू टाइप ऑफ केस स्टडीज। केस स्टडीज एक जिनमें यू हैव टू एक्चुअली सॉल्व थिंग्स, ठीक है। सॉल्व में एक सिंपल हो जाएगा कि ब्रिज गिर गया, व्हाट यू विल डू, यू आर द इंजीनियर, समथिंग लाइक दैट यू आर पुट इनटू। तो यहाँ पे आपका डिसीजन मेकिंग चेक करते हैं, ठीक है। आपको बोल देंगे कि फ्लड आ गई है, बहुत सारे लोग हैं, उनको कैसे बचाओगे, तो आपकी प्रायोरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल चेक करेंगे। देन आपको बोल देंगे कि आधार है एंड गरीब के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तब प्रायोरिटी, तब आप क्या करोगे, तो आपकी एम्पैथी और वैल्यूज चेक करते हैं, हाउ यू कैन एम्पैथी चेक कर रहे हैं, आपका एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टू बैलेंस बिटवीन द थिंग्स, ये सारी चीज़ें एक साथ चेक होती हैं। तो दिस टाइप ऑफ केस स्टडीज आर देयर। Then there are second type, like this problem solving are there and there are some planning। वहाँ पे दे देंगे कि ये केस है, उसमें आप क्या प्लान करोगे, आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे, उसके लिए प्लान तैयार करो। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, बट अगेन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके टॉपर्स की कॉपी से सीख सकते हैं। दूसरा ये, टॉपर्स की कॉपी से हमें क्या पता चलता है कि देयर आर बेसिकली थ्री टाइप ऑफ आंसर, जो कि ऑब्वियसली थ्री ब्रांच जो यहाँ पे मतलब एथिक्स हैं उसी से एग्जीक्यूट या स्टेम होते हैं। पहला है आपका इंडिविजुअल, जो आप सोचते हो भाई, है ना, आपकी अपनी वैल्यूज होंगी, आपकी चीज़ें होंगी, दैट्स। सेकेंड इज एकेडमिक, है ना। एकेडमिक में क्या है कि जेरेमी बेंथम सेज मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम नंबर, समथिंग लाइक दैट। वो आप अप्लाई करते हो कुछ प्रिंसिपल, एथिकल प्रिंसिपल, एंड या फिर कांतियन आप अप्लाई करते हो कि ड्यूटी इज एवरीथिंग, आई वोंट लीव माई ड्यूटी, दैट।
एंड देन द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। ये आपका लाइक ऊपर भी आंसर करते टाइम भी और यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड व्हाट डू आई मीन बाय दिस, वो मैं बाद में डिटेल में कवर करूँगा, बट इट मीन्स इन ब्रीफ दैट देयर आर स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर जो आपको फॉलो करना है, उस पे नंबर मिलते हैं। बाकी जो लोग एकेडमिक लिख के आते हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू लाइक गेट बेटर मार्क्स because they are showing the intellectual aspect but they are not getting marks। जितने जो टॉपर्स हैं या जो एक्सपीरियंस रहा है उस पर नहीं है, और सबसे कम तो ये बेचारे मारे जाते हैं जो अपनी मन की बातें ले जाते हैं, दे डोंट नो हाउ टू प्रोवाइड रीजन और रैशनल फॉर दैट, दे जस्ट हैव देयर गट फीलिंग एंड दे गो ऑन। तो ये तो बिल्कुल नहीं करना है, किसी भी हाल में नहीं करना है ये। और एकेडमिक इसमें थोड़ा सा विदाउट एकेडमिक्स ये थोड़ा सा खाली होता है, तो हमें SOPs और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ रहा है कि ब्रिज कोलैप हो गया तो देयर इज अ सेक्शन ऑफ IPC इंडियन पीनल कोड दैट डील्स विथ नेग्लिजेंस इन पब्लिक ड्यूटी। तो वो अगर आपको नहीं मालूम है और आप सिर्फ हवा में बातें लिख रहे हो कि आई विल डू दिस एंड दैट, तो इट डज नॉट मेक अ साउंड प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेटिव आंसर। सो ये आपके लिए चीज़ें काम कर रही हैं। अगर इन्वायरमेंट पे अगर कुछ केस स्टडी है, आप इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की बात नहीं कर रहे हो, अगर गवर्नेंस है तो सिटी, मतलब देयर आर थिंग्स विच रिक्वायर दैट यू नो व्हाट द लॉ ऑफ द लैंड इज एंड यू फॉलो दैट। तो ये कहाँ से आएगा, दैट्स वन थिंग। देन आइडेंटिफाई स्किल रिक्वायर्ड टू स्कोर गुड मार्क। तो इसमें एक तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स लिखना है, सेकेंड आर्क लिखना है, कमिटीज लिखनी हैं, उस पे नंबर मिल रहा है। इंडियन अगर हम, बट वो आंसर में है, केस स्टडीज में तो क्या है, तो दीज थिंग्स आर गेटिंग मार्क्स। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लिखना है जो कि आपको मैं भी बताऊंगा और डिटेल में कैसे करना है। देन कौन कौन सी स्किल है, तो देखो भाई एक तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रैक्टिकल लाइक एकेडमिक प्लस प्रैक्टिकल जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो हमें आंसर उस लाइन पे लिखना है। तो उसके लिए हमारा एक इन्फो गैप है, वो ब्रिज करना है। दूसरा एक और एस्पेक्ट है वोकेबुलरी का, वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा एक और चीज़ है, दैट्स 1, दैट्स 2 एंड तीसरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीजनिंग। सिर्फ आंसर दे देना कि दिस इज द राइट आंसर वोंट डू इट, यू हैव टू प्रोवाइड अ साउंड रीजनिंग। अगर आपके रैशनल में दम नहीं है तो फिर इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इफेक्टिव आंसर। सो कैसे आएगा, तो उसके लिए हमारा एक ही तरीका है, प्रैक्टिस इन प्रोग्रेस। ठीक है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, उनमें ये चीज़ें एक बार समझ लेंगे और उसको धीरे धीरे स्किल आउट करेंगे। बट इसके लिए हाउ टू डेवलप दिस वोकैब, हाउ टू आइडेंटिफाई वैल्यूज इन्वॉल्व, आई हैव प्रिपेयर्ड अ सेगमेंट जो कि मैं बात कर रहा था, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। आई विल शेयर इट ऑन टेलीग्राम चैनल। उसको मैंने एक चैनल बना दिया है सेम इसी नाम से, इसी लोगों के साथ। यू कैन फाइंड इट आउट एंड डाउनलोड दिस PDF, बोथ ऑफ द PDF यू कैन डाउनलोड। तो ये है आपका वैल्यूज आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें आपकी टेस्टेड होती हैं, कौन कौन सी वैल्यूज या प्रिंसिपल टेस्ट होते हैं। उसका एक लाइक मॉक टाइप से कुछ क्वेश्चन है, डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन उठाए हैं। दिस डील्स विद डिसीजन मेकिंग, एथिकल डिसीजन मेकिंग जो बात है ना, मोरल डायमेंशन। तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लोगे। इसमें शॉर्टली ये मैंने खुद के लिए तैयार किया था, सो देयर आर सम मार्किंग। तो अपहोल्डिंग ट्रूथ एंड जस्टिस, अपहोल्डिंग लॉ एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, एम्पैथी फॉर पीपल, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सिंसियरिटी। So these are the words and how you can use। अब यहाँ पे देखो कई ऑप्शन देके ये रीजनिंग प्रोवाइड किए हैं, एंड वंस यू गो थ्रू दीज थिंग्स, आपको एक साथ सारे नहीं जाने, और भी देखो क्या क्या इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट दे रखे हैं
कि आपको कोई भी जैसे ऑप्शन है तो पहले बात तो ऑप्शन आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो पूछते भी हैं कि व्हाट आर द ऑप्शन दैट यू हैव, तो यू शुड बी एबल टू क्रिएट एटलीस्ट 3 to 4 ऑप्शन। जनरली ये होता है कि आई विल बी कीप क्वाइट, मतलब आई वॉन्ट सी इट, आई विल सी एंड टेक पॉजिटिव एक्शन, सी एंड टेक नेगेटिव एक्शन, और गो विद द फ्लो, समथिंग लाइक दैट। तो ये चीजें आप बड़े आराम से ये एक्सरसाइज करने के बाद समझ जाओगे। इसमें रैशनल और रीजनिंग कौन सी वैल्यू टेस्ट हो रही है एक एक्सरसाइज से समझ जाओगे। तो इसमें अराउंड 25 के आसपास क्वेश्चन हैं। कुछ और थोड़ा सा और बता दूं तो ये देखो आपको कैसे बता रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू असर्टेन विच ऑफ द गिवन ऑप्शन, जैसे हम करते हैं केस स्टडी जो सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेस्ट अपहोल्ड द अफोरसेड प्रिंसिपल और वैल्यूज। तो हम अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमें थोड़ा सा आइडेंटिफाई के बाद बेस्ट वैल्यू पहले तो पिक करनी है। देन प्रैक्टिबिलिटी एंड फिजिबिलिटी ऑफ ऑप्शन इज ऑल्सो टू बी सीन। खाली यही नहीं कि बेस्ट इसी एस्पेक्ट पे जो मैं बोल रहा था ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट, तो वो इम्पोर्टेंट है भाई कि प्रैक्टिकल हो और फिजिबल हो, ठीक है। एंड फाइन बैलेंस हैज टू बी स्ट्रक बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द गिवन सिचुएशन, ठीक है। तो एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। यू हैव रेंटेड आउट योर फ्लैट टू अ टेनेंट who has not paid your rent for past 6 months and now even refuses to vacate your flat. He has offered to purchase the flat from you but only at 75% of the present market value. He flouts his contacts and has threatened you of dire consequences if you lodge a police complaint. What do you consider most appropriate course of action? तो ये एक केस ऐसे जनरली स्टार्टिंग में आते थे, अब तो नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन एक पार्ट दे देते थे कि व्हाट आर द कोर्स ऑफ एक्शन दैट यू हैव कंसिडर मेरिट एंड डेमेरिट एंड देन फाइनली व्हाट विल यू डू। तो ये ABC करके यूपीएससी ऐसे देता है, बट ये थोड़ा सा सिंपलिस्टिक है। बट स्टिल आपके पास जैसे ऑप्शन है तो लॉज ऑफ पुलिस कंप्लेंट फॉर अनऑथराइज ऑक्यूपेशन ये करेंगे, निगोशिएट विद द टेनेंट करेंगे। तो देखो इनके पीछे ना जो अभी मैंने ऊपर बताया ना वो फिलॉसफी काम कर रही है। यू आर टेकिंग पॉजिटिव एक्शन, पॉजिटिव एक्शन। यहाँ पे निगोशिएट में क्या कर रहे हो आप, गो विद द फ्लो वाली चीज है कि जो आपके लिए थोड़ा सा इजी फिजिबल है। अप्रोच लोकल गून एंड पे देम, तो ये निगेटिव डायमेंशन में आप जाके काम कर रहे हो। यू आर गोइंग अगेंस्ट द लॉ। लुक आउट टू सेल फ्लैट टू अ थर्ड पर्सन, ये एस्केपिस्ट अप्रोच है। तो यू शुड बी एबल टू फर्स्ट फॉर्मुलेट योर ऑप्शन, बेसिक आपको ग्राउंड पे काम करना आ गया ना। वंस यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स यू विल बी वेरी मच कंफर्टेबल विद द अदर थिंग। अब नाउ यहाँ पे आप देखो इन चारों ऑप्शन के लिए रैशनल कैसे बहुत अच्छे से दिए हैं। एंड इफ यू कुड राइट दीज वर्ड्स in this exact expression it would fetch very good mark. So see, taking legal caution is best course of action despite being arduous and time consuming. Such a choice indicate readiness to fight for justice despite odds. तो ऐसे आप बढ़िया भारी भारी शब्द डाल दो आंसर में तो it gives a very very good impression. And after all ethics is an intellectual endeavor, तो आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हो। So I'll share this whole PDF, इसमें around 20 such cases हैं, आप इसके थ्रू गो थ्रू होगे and you will be comfortable with values identification, क्योंकि इसमें खुद ही हर जगह पे बताता है कि कौन सी वैल्यू आपकी टेस्ट हो रही है, रैशनल दे रहा है। तो आपका हमारा जो ऑब्जेक्टिव था आइडेंटिफाइंग कौन सी वैल्यू है, ठीक है, और वोकैबुलरी मीट कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड वर्ड मिल रहे हैं हमें, रैशनल मिल रहा है, अच्छा सा रीजनिंग मिल रही है, तो वो हो गया। इन्फो में जो है फर्दर जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाला है वो हम केस टू केस देखेंगे और बनाएंगे और नोट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला एक रह जाएगा, ये हम विथ ड्यू प्रोग्रेस वर्क जो हम काम करेंगे आंसर राइटिंग, उसके साथ साथ प्रैक्टिस के साथ साथ ऐड ऑन करते जाएंगे और देखते जाएंगे। देन देयर विल बी सम डिफिकल्ट केसेस जहाँ पे एग्जैक्ट कोई आंसर नहीं मिलता है, कहीं पे सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता है, तो दैट इज गिवन
80% हमारा हमेशा एम होता है कि 80% लाइक क्या हमारा एम है कि 15 to 17 हम स्टैंडर्ड आंसर लिख पाए, बाकी 2-3 में नॉर्मल टू एवरेज भी चलेगा। सेम हियर कि ऐसे कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे जिसके दोनों साइड होंगे, अदर पीपल कैन जस्टिफाई अदर साइड, बट हमें क्या करना है, हमें प्रोसेस के साथ जस्टिस करना है, हमें छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है एंड विल ट्राई टू डू आर लाइक द जस्टिस विद द टॉपिक इन द सब्जेक्ट। जो भी हमारा वैल्यूज जो आइडेंटिफाई हो रही है एट अ गिवन टाइम, विल डू आवर बेस्ट। सो दैट्स इट, आगे पीछे कुछ नहीं सोचना है। कई बार आपको अलग अलग लोग मिलेंगे, दे विल ट्राई टू टेल यू समथिंग एल्स, बट दैट ओनली क्रिएट्स लाइक कंफ्यूजन। तो हमें वो नहीं करना है, हमें स्ट्रेटजी मालूम है, इस पे साथ काम करना है और इट फेचेज मार्क्स। लाइक मैंने खुद के वो कितना 107 था लास्ट वाले में, और 21 में तो इट्स इवन मोर देन दैट, बट अगेन इट्स नॉट ऑफिशियल, सो आई वोंट बी एबल टू प्रोवाइड दैट। बट 107 आप सोच रहे हो ना, 110 हमारा लाइक टारगेट है। तो 1-7 मैं लाइक फर्स्ट स्टैंड में बिना लाइक इतना डेलिब्रेट काम किए ला सकता हूँ, जस्ट फॉलोइंग दिस थिंग। सो with these things, with info and all that, it is easily attainable that you can score 110 plus. So our goal, first objective meets there. Okay, so I think that's all for this like class. मैं आपसे ये PDF शेयर करता हूँ and we'll see, we'll take case studies from now on every single day. So that's all. See you later. Bye bye. Have a good Sunday.